हेलो सभी को, ये है क्रिएटिव हाउस। आज हम सीखने वाले हैं एक खूबसूरत बग बनाना। इस बग में पर्ल्स और एक मेटल चेन यूज होती है। इसके लिए हमें छोटी मोतियान, एक बड़ी मोती और फिशिंग वायर की जरूरत होगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 से 2 मीटर तक वायर काट लीजिए। अगर कम पड़ जाए तो हम बाद में वायर जोड़ भी सकते हैं। सबसे पहले एक बड़ी मोती वायर में डाल लीजिए। अगर आपका बग ब्लैक कलर का है तो बड़ी मोती भी ब्लैक होनी चाहिए। अब 2 छोटी मोतियां डालिए, फिर एक बड़ी, फिर 2 छोटी मोतियां और डालिए। अब दोनों वायर्स को मिला लीजिए। 2 छोटी मोतियों के साइड से वायर को वापस डालिए। अगर छोटी मोती राइट साइड पे है तो राइट वाली वायर यूज करके ही उसमें से गुजारिए। जहां भी हो दोनों छोटी मोतियों में वापस वायर डालिए। फिर हाथों से दोनों वायर्स खींचकर टाइट कर लीजिए। दोनों मोतियां थंब और फिंगर से पकड़कर वायर खींच लीजिए ताकि बीच में एडजस्ट हो जाए। अब सेटअप कंटिन्यू रखें। वायर लेफ्ट और राइट क्लियरली अलग दिखनी चाहिए। लेफ्ट वायर से एक मोती डालिए, राइट वायर से एक बड़ी और 2 छोटी मोतियां डालिए। फिर दोनों छोटी मोतियों में वापस डालिए। लेफ्ट वायर को भी खींचकर ज्वाइन कर दीजिए। फिर से वायर टाइट करके मोती के बीच में फिट कर दीजिए। ये दूसरा पार्ट कंप्लीट हो गया। बग बनाने के लिए अब हमें थर्ड रो और उसमें 6 ग्रुप्स बनाने हैं, या आप समझ लीजिए राइट साइड में 3 रोज। अब राइट वायर से एक बड़ी, 2 छोटी, एक बड़ी मोती डालिए। फिर बड़ी मोती में वायर वापस डालिए। अब फिर से सेटअप करते हैं। राइट वायर से 2 छोटी मोतियां डालिए, एक बड़ी और 2 छोटी और। फिर 2 छोटी मोतियों में वापस डालिए। लेफ्ट वायर से नीचे वाली मोती में गुजरिए। अगर ये नहीं करेंगे तो डिजाइन जुड़ेगा नहीं। अब राइट वायर से एक बड़ी और 2 छोटी डालिए। क्योंकि कुछ मोतियां पहले से लगी हैं, सिर्फ उतनी ही डालनी है जितनी जरूरत है। वापस डालिए। फिर लेफ्ट वायर से नीचे वाले मोती में गुजारिए। अब तीसरी रो बनाना शुरू करते हैं। राइट वायर से 2 छोटी और एक बड़ी मोती डालिए। फिर वापस ले जाइए। अब पूरा डिजाइन घुमा के वायर फिर से यूज करते हैं। राइट वायर से 2 छोटी और एक बड़ी मोती डालिए। क्योंकि ये पार्ट एक बड़ी मोती के साथ अटैच है तो इसमें 3 सेट्स डालने होंगे। फिर छोटी मोतियों में वापस डाल दीजिए। लेफ्ट वायर से नीचे वाले मोती में गुजारिए। अब एक ट्रिक याद रखिए, वायर को एक ही बार में डालिए और पूरा सेट फ्लिप करके फिर डिजाइन कंटिन्यू कीजिए। वायर फ्लिप करने से राइट और लेफ्ट समझना आसान होता है। फिर एक बड़ी और 2 छोटी मोतियां डालिए। छोटी मोतियों में वायर वापस डाल दीजिए। फिर नीचे के मोतियों के नीचे से वायर गुजारिए। वायर टाइट करके आगे वाले मोती में डालिए। अब एक बड़ी और 2 छोटी मोतियां डालिए। फिर बड़ी मोती में वायर वापस डाल दीजिए। ये बग साइज में छोटा है लेकिन काफी स्टाइलिश लगता है। हमें अभी 3 और रोज बनानी है तो वायर एक बार में गुजारिए। मिडल वायर को यूज करके नेक्स्ट पार्ट बनाइए। फिर फ्लिप करके 2 छोटी, एक बड़ी और 2 छोटी मोतियां डालिए। वापस डालिए, टाइट करके एडजस्ट कीजिए। ये एक पार्ट कंप्लीट हो गया। अब दूसरा पार्ट बनाते हैं। वायर को बढ़ाकर 2 छोटी और एक बड़ी मोती डालिए। सब रोज सेम पैटर्न में होंगी। ये चौथी रो है। फिर वायर को मिडल से गुजारिए। राइट वायर से 2 छोटी, एक बड़ी, 2 छोटी मोतियां डालिए। वापस डालकर नीचे से ले जाइए। अब आखिरी पार्ट कंप्लीट करते हैं। एक बड़ी और 2 छोटी मोतियां डालिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल ज्वेलरी बाय HF को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
आपको दिखाती हूँ कि वायर कैसे जोड़ते हैं। अगर किसी मोती से वायर गुजरी हो तो यूज निकाल लीजिए। फिर वायर को घुमा के ऊपर के वायर से मोती में डालिए। 2 मोती फिर आगे ले जाइए। फिर सेम 2 मोती में डालकर एक और मोती में डाल दीजिए। अब दूसरी साइड की वायर का यूज करेंगे। इसे सिर्फ अंदर छुपाना है। जिस तरह भी छुपा दें, टेंशन की बात नहीं, ये लूज नहीं होगा। अगर आपको डाउट हो तो एक्स्ट्रा घुमा लें, लेकिन वैसे ये टूटने वाला नहीं है। हर मोती में नॉट लगता है, इसलिए डिजाइन स्ट्रांग होती है। जब वायर अंदर चली जाए तो यूज काट दीजिए। अब हमें नई वायर लेनी है, दोनों तरफ के लिए। हमने वायर यहाँ ज्वाइन की थी, अब नई वायर उसी जगह से गुजरना है। नई वायर से पुरानी वायर को रिप्लेस करना है। इस बार भी वही प्रोसेस रिपीट होगा। दोनों वायर्स को साथ में रख कर डालें। अब हमें डिजाइन घुमानी है तो 2 छोटी और एक बड़ी मोती डालनी होगी। फिर वायर को वापस ले जाएं। वायर को पीछे से ले जाके बीच वाली मोती से निकालें। ये वायर अब सीधा आखिरी तक गुजरेनी है। अब 2 छोटी, एक बड़ी और 2 छोटी मोती डालिए। मेथड वही है। अब गिनती के हिसाब से बीड्स डाल रहे हैं। 1, 2, 3, फिर एक बड़ी, एक छोटी, फिर दूसरी वायर से 2 छोटी और एक बड़ी डालिए। अभी हमारा बग छोटा लग रहा है तो हमें एक और रो डालनी होगी। टोटल 70 रोज चाहिए, क्योंकि फोल्ड होने पर दोनों साइड की लेयर्स काम आती हैं। फिर एक बड़ी, 2 छोटी डालिए। फिर वायर चेंज करके 2 छोटी और एक बड़ी डाल दीजिए। अब हमारा बग का मेन पार्ट तैयार हो गया। इसे फोल्ड करना है। अब दोनों हिस्सों को एक दूसरे के साथ मिलाएं। देखिए अब वायर इस पॉइंट पे है। फोल्ड करते वक्त ध्यान रखें कि वायर बीच में आए। जब सही से फोल्ड हो जाए तो बीच वाली वायर का यूज करें। ऐसे रखने पर वायर बिल्कुल बीच में होती है। एक वायर बाहर होती है, दूसरी अंदर। तो बीच वाली वायर में 2 मोती डालनी है। फिर आगे वाले मोती के साथ मिलाइए। दोनों साइड्स कंपेयर करके मिलाइए। वायर में और 2 मोती डालिए, फिर वापस ले जाइए। यह बग छोटी साइज का है, ज्यादा चीजें नहीं आएंगी। अब लेफ्ट और राइट दोनों वायर से मोतियों को कनेक्ट करना है। पहले राइट वायर से गुजरिए। अब 2 मोती और डालिए। लेफ्ट वायर से भी 2 मोती डाल सकते हैं। फिर वापस ले जाइए। वायर को अंदर खींच लीजिए। अब राइट वायर भी आगे ले जाएं। लेफ्ट वायर भी आगे ले जाएं। फिर 2 और मोती डालिए। फिर वापस ले जाइए। वायर को अंदर छुपा दीजिए। जैसे पहले किया था, वायर को छुपाने का प्रोसेस रिपीट करिए। सेम रूट पर वायर घुमा के छुपा दीजिए। जब वायर सिक्योर हो जाए तो यूज काट दीजिए। अभी एक छोटा गप रह गया है। थोड़ी और वायर लेकर यूज कवर करना होगा। वायर में 2 मोती डालिए। फिर गप वाले जगह पे ले जाइए। एक वायर से एक बड़ी मोती में गुजारिए। फिर दूसरी वायर से ऑपोजिट साइड की बड़ी मोती में गुजारिए। फिर वायर में 2 छोटी मोती डालिए। अब वापस ले जाएं। वायर को छुपा दीजिए। वायर को आगे भी ले जा सकते हैं। राइट वायर भी आगे ले जाइए। फिर राइट वायर से आगे के 2 मोती में गुजारिए। वापस गुजारिए। फिर से वापस गुजारिए। ध्यान रहे जब वायर वापस गुजरे तो एक छोटी लूप बनाकर उसमें डालिए, यानी कि मोती के ऊपर वायर फिर से गुजराएगा। वायर को अंदर खींच लीजिए। फिर वायर को छुपा दीजिए। जैसे मर्जी हो, वायर को आगे, पीछे, दाएं, बाएं ले जा सकते हैं। अगर वायर एक डायरेक्शन में नहीं जा रही तो दूसरे साइड ले जाइए। वायर को एक ही जगह से गुजरना जरूरी नहीं। आप और भी लग्जरी हैंडमेड बैग्स, गिफ्ट आइडियाज और बीडेड क्राफ्ट्स देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ हर वीक नए क्रिएटिव आइडियाज आपके लिए लाई जाती हैं। अगर आप इस बग को खुद बनाना चाहती हैं लेकिन समन नहीं मिल रहा तो बस कमेंट में लिख दें, मैं आपको फुल मटेरियल पैक का लिंक या सोर्स भेज दूंगी। और अगर आपको ये बैग पसंद आया है, चाहे आपने बनाया हो या किसी और ने, तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय का इजहार करें। आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत वैल्यूबल है। ये बग एक लग्जरी गिफ्ट आइडिया भी बन सकता है, वेडिंग्स, बर्थडेज या स्पेशल ओकेजन्स के लिए। ऐसे हैंडमेड डिजाइनर आइटम्स वीडियोस पर ज्यादा व्यूज और एंगेजमेंट मिलती है, इसलिए अगर आप हैंडमेड चीजें बनाना पसंद करते हैं तो चैनल से जुड़े रहिए। और अगर आप इस बग को रेडीमेड बाय करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूज लिंक से बाय करने पर आपको 25% का स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा, सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए।
तो देर किस बात की? ज्वेलरी बाय HF को सब्सक्राइब करें, नए क्रिएटिव आइडियाज के लिए चैनल को एक्सप्लोर करें और अपनी पसंद की चीजें बनाएं या बाय करें। जब हमारा ये बग तैयार हो जाए तो अब हम उसका हैंडल बनाएंगे। सबसे पहले एक कोम्ब यानी कंघी निकालें। तकरीबन 1 मीटर लंबी वायर लें, ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। फिर मटेरियल पैक में से मेटल क्लास्प निकालें। मेरे पास गोल्डन कलर का है, लेकिन आपको जो मिलेगा वो सिल्वर होगा। दोनों वायर्स को साथ मिला लें, फिर उनको मेटल क्लास्प में डालकर बैंड करें। अब हम नॉट लगेंगे। नॉट लगाने के बाद उसे थोड़ा टाइट करें। अब दोनों वायर्स को साथ लेकर मोती डालेंगे। बड़े साइज के बीड्स यूज करें। तकरीबन 10 या 11 बीड्स डाल सकते हैं। अगर आप लंबा हैंडल चाहते हैं तो 1 से गए 1 बीड्स डालें। चेक करने के लिए थोड़ा सा नाप लें। मैं 11 डाल रही हूँ। नहीं, मैं 12 डालूंगी। मुझे लंबा हैंडल पसंद है। फिर वायर को अलग अलग करें और मेटल क्लास्प के दूसरे हिस्से में डाल दें। अब एक और नॉट लगा लें। नॉट लगाने के बाद वायर को वापस बीड्स के अंदर डाल देना है। डालते वक्त बीड्स को थोड़ा मोड़ दें, वरना वायर का एंड गुम हो सकता है। दोनों वायर्स को अलग अलग अंदर डालें। बीड्स को थोड़ा सा बेंड करें ताकि वायर का रास्ता दिखाई दे। फिर कंटिन्यू करते हुए वायर को 2 से 3 बीड्स तक अंदर डाल दें। जब ये हो जाए तो एक्स्ट्रा वायर को काट दें। अब मटेरियल पैक में से मेटल रिंग्स और क्लास्प निकालें। क्लास्प को बाग के साइड वाले होल में लगाएं। क्लास्प को बैंड कर दें। दोनों साइड से क्लास्प लगाएं ताकि हैंडल ठीक से फिट हो जाए। बीड्स के हैंडल को मेटल रिंग के थ्रू अटैच करें। हैंडल को पूरी तरह रिंग में लॉक कर दें। अब हमारा बग पूरा तैयार हो गया है। शुक्रिया सबका वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल ज्वेलरी बाय HF को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप और भी लग्जरी हैंडमेड बैग्स, गिफ्ट आइडियाज़ और बीडेड क्राफ्ट्स देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ हर वीक नए क्रिएटिव आइडियाज़ आपके लिए लाई जाती हैं। अगर आप इस बग को खुद बनाना चाहती हैं लेकिन समन नहीं मिल रहा तो बस कमेंट में लिख दें, मैं आपको फुल मटेरियल पैक का लिंक या सोर्स भेज दूंगी। और अगर आपको ये बैग पसंद आया है, चाहे आपने बनाया हो या किसी और ने, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय का इजहार करें। आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत वैल्यूबल है। ये बग एक लग्जरी गिफ्ट आइडिया भी बन सकता है, वेडिंग्स, बर्थडेज या स्पेशल ओकेजन्स के लिए। ऐसे हैंडमेड डिज़ाइनर आइटम्स वीडियोस पर ज़्यादा व्यूज़ और एंगेजमेंट मिलती है। इसलिए अगर आप हैंडमेड चीज़ें बनाना पसंद करते हैं तो चैनल से जुड़े रहिए। और अगर आप इस बग को रेडीमेड बाय करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूज लिंक से बाय करने पर आपको 25% का स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा, सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए। तो देर किस बात की? ज्वेलरी बाय HF को सब्सक्राइब करें, नए क्रिएटिव आइडियाज के लिए चैनल को एक्सप्लोर करें और अपनी पसंद की चीजें बनाएं या बाय करें।